जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, श्रवण कुशवाहा, आपको पता होगा नवादा लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 2024 में, तो श्रवण कुशवाहा आरजेडी के तरफ से जो है उम्मीदवार थे और एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय विवेक ठाकुर जी थे, जो चुनाव में जीत भी हासिल किया नवादा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो। अब क्योंकि नवादा विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और हमें ऐसा दिख रहा है कि जिस प्रकार से नवादा लोकसभा चुनाव में जब श्रवण कुशवाहा खड़े हुए थे, तो उस दौरान जो है यहाँ की वर्तमान नवादा विधानसभा से विधायक जो है विभा देवी हैं या फिर राजवल्लभ यादव का परिवार, उसी से जो है उनका भाई विनोद यादव जो है यहाँ खड़ा हो गए। तो बहुत सारे निर्दलीय खड़ा हुए, तो बहुत सारे वोट उन्होंने जो है काट लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि आरजेडी हार गई। अब नवादा जो है विधानसभा का चुनाव नजदीक है, श्रवण कुशवाहा भी नवादा से ही हैं, तो उनको भी लग रहा है कि हमारी भी दावेदारी तय हो और हमें को टिकट मिले। ठीक है, अब समझिए, कल एक स्टेटमेंट आ रहा था उनके द्वारा, वो कह रहे हैं कि रावण राज्य को खत्म करना है। और आपको पता होगा कि नवादा में खेला इस प्रकार से हुआ है कि जो वर्तमान विधायिका हैं विभा देवी या फिर राजवल्लभ यादव का परिवार, तो ये जो है बीजेपी और एनडीए के साथ मिले, या जेडीयू को हो या बीजेपी को हो या एनडीए को हो, क्योंकि मंच पे जो है विभा देवी जो है गया में जब मंच हुआ था, जब प्रधानमंत्री आए थे, तो वहाँ पे वो मंच साझा कर रहे थे। तो इस बात को उसी वक्त से जो है पता चल गया कि हो सकता है कि ये एनडीए से इन्हें टिकट मिल जाए, या फिर जेडीयू से मिले या बीजेपी से मिले, जो भी सारी चीज़ें हैं, या निर्दलीय समर्थन मिले। आने वाले समय में ये बातें जो है निर्णय होगा, जब टिकट पार्टी अलॉट करेगी उसके बाद पता चलेगा। दूसरा, कौशल यादव आरजेडी ज्वाइन कर ली है। तो जो कल तक जेडीयू में थे, कौशल यादव जो है जेडीयू के से हमेशा लड़ते आ रहे थे या जीतते आ रहे थे, और राजवल्लभ यादव जो है आरजेडी से लड़ते और जीतते आ रहे थे। तो राजवल्लभ यादव एनडीए में चले गए और कौशल यादव जो है आरजेडी या महागठबंधन में आ गए। आप इस बात को समझिए। और यहां पे हुआ इतना बड़ा उलटफेर, और उसके बाद कौशल यादव जो है ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं कि हम जो है दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, वो या उनकी वाइफ, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो खैर आने वाले समय में ये निर्धारित होगा कि जो है कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है। लेकिन यहाँ जो अभी स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है श्रवण कुशवाहा का, ये भी इस फिराक में है कि आरजेडी से टिकट हमें मिले। तो श्रवण कुशवाहा इस नवादा विधानसभा में बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं या खेला मचा सकते हैं। को कैसे, इनके कई सारे स्टेटमेंट हम सुन रहे थे कि कैसे लोग जो है इनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। लोग क्या, लोग का मतलब समझिए कि कौन झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा स्पष्ट तौर पे, क्योंकि उन्होंने भी नाम नहीं लिया था। श्रवण कुशवाहा कहते हैं कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। किस चीज़ की? तो जमीन लूट की। किस चीज़ की? तो अपहरण की। किस चीज़ की? तो फर्जी बातों की। किस चीज़ की? तो आय से अधिक संपत्ति की। किस चीज़ की? तो लूट की। तो श्रवण कुशवाहा कह रहे हैं कि ये सब जो आरोप हैं ये सारे निराधार और फर्जी है। ठीक है, और ये सब सारे आरोप जो है हमारे ऊपर मढ़े जा रहे हैं, रोपे जा रहे हैं, या दोषारोपण जो है किया जा रहा है। सारी बातें बेबुनियाद हैं। अब स्पष्ट तौर पे एक बात वो और कहते हैं, यह बात हो सकती है कि आप अरबपति हो गए हैं, हम अरबपति नहीं। अरबपति कहने का मतलब इस चीज को समझिए कि आप पैसे वाले हैं। तो किसको कह रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि नवादा विधानसभा में स्वाभाविक सी बात है, जो वर्तमान विधायक हैं या उनका परिवार है, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। अब इस बात को समझिए। और वो ये बात को कह रहे हैं कि आप अरबपति हैं, आप पैसे वाले हैं, पैसे के दम पर जो है आप चुनाव जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब समझिए। तो आपको ये समीकरण को समझना होगा कि नवादा विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान जब आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा थे, तो उनके अगेंस्ट में निर्दलीय विनोद यादव या राजवल्लभ का परिवार विरोध में खड़ा हो गया था। दोनों आरजेडी से ही थे उस दौरान, लेकिन उस वक्त विरोध में खड़ा हो गए थे। और विरोध में खड़ा हो जाने के बाद, आप इस बात को समझिए, आरजेडी यहां चुनाव हार जाती है। ठीक है, कई लोग कह रहे थे कि चलो जो है इधर से जो है विनोद यादव है, उधर से जो है गुंजन सिंह है,
तो ये सब जो है चलते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट तो कटता है, ये बात आप मानिए। 20,000 वोट काटा, 30,000 वोट काटा, 50,000 वोट काटा, जितना वोट काटा, वोट तो कटता है, जितना प्रत्याशी उतना वोट जो है बढ़ते हैं। आप इस बात को समझिए। अब जो है नवादा विधानसभा में खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कल तक सिर्फ 2 ध्रुवीकरण में चुनाव लड़े जाते थे, या तो कौशल यादव या राजवल्लभ यादव, या कौशल यादव का परिवार या राजवल्लभ यादव का परिवार। सिर्फ 2 ही पोल थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ब्लैक हाउस या व्हाइट हाउस। अब जो है डॉक्टर अनुज बाबू भी नवादा से जो है अपना ताल ठोक चुके हैं, और उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि चाहे पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, हम निर्दलीय ही सही, लेकिन नवादा विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे, इस बात की हम घोषणा करते हैं। 14 तारीख को प्रचंड महासम्मेलन और रैली भी किया गया था, जिसमें प्रचंड और असंख्य लोगों की जो है भीड़ जुटी थी। अब जो है दूसरा ताल ठोक रहे हैं श्रवण कुशवाहा, जो वर्तमान में अभी आरजेडी से ही हैं, और आरजेडी का भी एक रैली हुआ था। जब कौशल यादव सम्मिलित हुए थे आरजेडी में, तो आईटीआई में एक रैली हुआ था। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार आरजेडी जो है कौशल यादव को टिकट दे, क्योंकि कौशल यादव उस पार्टी में गए ही इसीलिए हैं ताकि आरजेडी उनको टिकट दे, और क्योंकि कौशल यादव 2 जगह से जो है इस चीज़ की घोषणा कर चुके हैं कि हमें लड़ना है, गोविंदपुर जो है या नवादा है। अब उनको 2 जगह से टिकट मिलता है या 1 जगह से मिलता है या कहाँ से मिलता है, नवादा या गोविंदपुर, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा खेला यहां श्रवण कुशवाहा करने जा रहे हैं। अगर श्रवण कुशवाहा इस बार नवादा विधानसभा के चुनावी रणक्षेत्र में आते हैं, तो मैच त्रिकोणीय नहीं चतुर्भुज हो जाएगा। एक तरफ कौशल यादव, दूसरी तरफ राजवल्लभ यादव, तीसरी तरफ श्रवण कुशवाहा और चौथे तरफ डॉक्टर अनुज बाबू। तो स्वाभाविक सी बात है, इन चारों समीकरण को देखोगे तो यहां डॉक्टर अनुज बाबू को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात को मानिए कि श्रवण कुशवाहा अगर आरजेडी से आते हैं, तो कौशल यादव को फिर टिकट नवादा से नहीं मिलेगा। और राजवल्लभ यादव तो ऑलरेडी वो कह चुके हैं मंत्री जी की हम नहीं होगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, या तो उन्हें जदयू या एनडीए से टिकट मिले, क्योंकि सीट शेयरिंग की है गया। जब प्रधानमंत्री आए थे तो विभा देवी को देखा गया था वहां पे मंच पे, तो हो सकता है कि इन्हें एनडीए से टिकट मिले, या एनडीए से जो यहाँ के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं वह भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। अब किसको टिकट मिलेगा ये तो आने वाला समय बताया जाएगा, लेकिन कोई तो प्रत्याशी होगा, एनडीए से भी कोई प्रत्याशी होगा और जेडीयू से भी कोई, आरजेडी से भी कोई प्रत्याशी होगा। अब इस बात को सुने, 2 प्रत्याशी तो फिक्स है, 2 नहीं 3 प्रत्याशी फिक्स है। डॉक्टर अनुज बाबू निर्दलीय फिक्स हैं, पार्टी टिकट दे या ना दे। दूसरा, आरजेडी का भी प्रत्याशी फिक्स है, कोई भी हो लेकिन प्रत्याशी तो होगा। और तीसरा, एनडीए का भी प्रत्याशी फिक्स है, चाहे कोई भी हो। 3 प्रत्याशी फिक्स हैं। अगर चौथे में श्रवण कुशवाहा इस चुनावी मैदान में और नवादा विधानसभा में उतरते हैं, तो इसका समीकरण त्रिकोणीय ना होकर चतुर्भुज होगा। इसका स्पष्ट लाभ जो है डॉक्टर अनुज बाबू को मिलेगा, क्योंकि इधर अगर वोट बटे, स्वाभाविक सी बात है डॉक्टर अनुज सिंह को जो है यहाँ फायदा होगा, और वह चुनाव में जो है इस बार 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत सकते हैं। जिस प्रकार से वो पदयात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से महासम्मेलन में भीड़ जुड़ती है, और जिस प्रकार से जब वो गांव जाते हैं तो लोग सुनते हैं, जिस प्रकार से जो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो है नवादा में भ्रमण करते हैं, या फिर जहाँ जहाँ वो गांव में जाते हैं, जनसभा करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, रैलियाँ करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, पदयात्रा करते हैं, तो लोग उनका ऐसे स्वागत करता है मानो वो जीत कर और जीते हुए विधायक है। एक शिक्षाविद भी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्तव्य परायण व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ उनके पास नवादा के डेवलपमेंट को लेकर एक विजन भी है, एक अपना एजेंडा है कि नवादा को कैसे एक रोड मैप देना है, उसे जो है कैसे एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे जो है तैयार करना है। तो सारी चीज़ें उनके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। और ये त्रिकोणीय मुकाबला से हटकर अगर कहीं चतुर्भुज मुकाबला हुआ, मैच बड़ा नवादा विधानसभा का दिलचस्प होगा। तो आने वाले समय में देखिए नवादा विधानसभा इस बार किसका राज तिलक करती है।
नवादा विधानसभा इस बार किसे सिंहासन पे बैठाती है? नवादा विधानसभा के वासी इस बार किसे कुर्सी सौंपते हैं? ये आने वाली जो है विधानसभा के परिणाम आपको बतलाएंगे, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि श्रवण कुशवाहा अगर इस चुनावी मैदान में उतरे तो खेल और समीकरण कुछ अलग होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।